परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के धन्यवाद, इस संदेश के द्वारा आप लोगों से बात करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है, धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रिय, इस साल के जो प्रतिज्ञा के शब्द है, प्रॉमिस वर्ड है, उसमें से हम 3 बातें बोले हैं। सबसे पहले हमने देखा है जो कुछ हम मांगते हैं परमेश्वर हमें देता है। दूसरा है जो मांगते हैं, जो हम नहीं मांगते हैं वो भी देते करके हम पिछले संदेश में हमने देखा है। आज के संदेश में जो एफिसियंस 3:20 के अनुसार जो कुछ हम मांगते हैं, जो हम सोचते हैं, हम वो करते हैं। लेकिन आज के संदेश का हेडिंग है जो कुछ हम सोचते हैं या हम चाहते हैं वो भी देता है, जो हमने सोचा भी नहीं, जो हमने चाहा भी नहीं है उसको भी परमेश्वर पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं संदेश में जाने से पहले मेरे जीवन में 2 गवाहियां आपको बोलना चाहता हूँ। आजकल हम ज्यादा फाइनेंस कंडीशन में रहते हैं ना, फाइनेंस में बहुत दिक्कत होता है ना। केवल विश्वासी लोग नहीं, हमारे जेजीएम फैमिली वाला नहीं है, पूरा दुनिया में काफी लोग पैसा की परेशानी में रहते हैं। हालेलुया। पवित्र शास्त्र में लिखा है धन परमेश्वर की ओर से आता है। जो धनी होने के लिए जो उतावली करता है उनके पास जो है वो भी चला जाता है। इसलिए धनी होने के लिए कभी कोशिश ना करें। अगर आपके पास धन है उसको सही तरीका से इस्तेमाल करें। मेरे प्रिय, आपको मालूम है परमेश्वर ने दिया हुआ वरदान के द्वारा मैं 1 पैसा भी मैं लेता नहीं। आज भी आपका घर पर प्रेयर मीटिंग रखना तो मैं जरूर आता हूं। अगर आप देते हैं मैं लेता हूं। आपको चंगाई देने के लिए या आपका दुष्ट आत्मा से, भूत प्रेत से या जादू टोना से छुटकारा पाने के लिए मैं दुआ करूंगा, मुझे इतना पैसा दे दो। मैं आपके लिए तेल या पानी प्रार्थना करके देने में भी इतना पैसा दे दो करके मैं कभी नहीं पूछा। अगर है तो आप मुझे बोल सकते हैं। व्हाट्सएप में भी आप बता दीजिए, कमेंट भी आप कर सकते हैं। हाँ पास्टर जी, आपने मुझसे पैसा मांगकर ऐसे प्रार्थना किया करके अगर आपके पास है तो आप बोल सकते हैं। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ मैं कभी ऐसे नहीं किया। पैसा आपके घर पर आने के लिए आप कुछ दान दो या ना दो, फिर भी मैं आपके पास आता हूँ। हालेलुया। मैं आपके पास आता हूँ, जो आप दे रहे दान उसके लिए मैं नहीं आता हूँ। यीशु के नाम में सुसमाचार के आशीर्वाद के साथ मैं आपके घर पे आता हूँ। हालेलुया। चाहे कलीसिया वाले हैं, बाहर के लोग हैं, एक आत्मा भी है, वो जितने भी दूर हैं मैं उनके पास जाता हूँ। यीशु का नाम के आशीर्वाद देने के लिए, यीशु का सुसमाचार पहुंचाने के लिए। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने मुझे याद दिलाए कुछ 2 गवाहियां, उसके बाद बोलकर हम इस संदेश में शुरू करना चाहता हूँ। मैं इसलिए है काफी लोग मुझे जो मसीह में नहीं है वही लोग, अविश्वासी लोग, जो यीशु मसीह का नहीं जानते, गैर मसीह लोग, अपने दुख तकलीफ दूर होने के लिए, भूत प्रेत से बचने के लिए और कुछ चमत्कार के लिए, रोगों से चंगे होने के लिए जो मेरे पास आते थे, वही लोग उससे पहले कई हजारों रुपए इधर उधर ठीक होने के लिए लोगों ने खर्चा किया है। वो ठीक नहीं होते थे, लेकिन मेरे पास जब आते थे वही लोग चंगा हो जाते थे। खुद खुशी से 30,000, 20,000, 25,000, 40,000 ऐसे मुझे देते थे। पादरी साहब, आपने दुआ किया, आज हम ठीक हो गए, ये ले लो। प्रभु ने मुझे पहले से बोला, जो भी तुम्हें मैंने वरदान दिया है उस वरदान मेरे राज्य के लिए इस्तेमाल करो, उसको कभी 1 पैसा मत ले लो करके उन्होंने बोला। जब मेरे पास बस में जाने के लिए पैसा नहीं होते थे, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर में पैदल चलते थे और अप एंड डाउन 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर हो जाते थे, आना जाना पैदल आते थे। उस वक्त मुझे 30,000 मिलेगा, मैं लेता नहीं थे। मेरा घर वाला साक्षी है, यहाँ का रिश्तेदार, दिल्ली में जो मेरा रिश्तेदार वो लोग साक्षी गवाही ही है। लोग बोलते थे आप थोड़ी मांग रहे हैं, विश्वासी लोग भी बोलते थे आप थोड़ी मांग रहे हैं। लोग खुद खुशी से देते थे। मेरे साथ कुछ विश्वासी भाई बहन लोग भी आते थे सेवकाई के लिए, पास्टर साहब वही लोग खुद दे रहे हैं, आप क्यों नहीं ले रहे? मैंने बोला नहीं, मैं थोड़ी भूत निकाला, मैं थोड़ी बीमारी ठीक किया, प्रभु का वरदान है, प्रभु ने दिया है।
मैं 1 रुपया भी कमाया नहीं, खरीदा नहीं है, ना उन लोगों से लिया नहीं है। अगर बाकी सेवगाई के लिए आप जो भी देता है, आज भी मैं आपसे दान लेता हूं, आप देता है तभी, लेकिन मैं आप कुछ दोगे करके उस चागत से इंतजार से आज भी मैं नहीं आता आपके घर पे। चाहे आप मुझे खिलाओ या पिलाओ, जब आने में जरूर आपके पास आऊंगा, आपके जो सेवा करने में जरूर करता हूँ, करके आ रहा हूँ पूरा विश्वास के साथ। मैं अपने सेवा चल रही है जेजीएम का जितना भी हो, और इसलिए मैं लेते नहीं थे। लेकिन एक समय ऐसे थे, मैं रोनी में 2 बातें मैं बोलूंगा। रोनी में एक बहन को, पंजाब का बहन है वो, उनका दुआ करने के लिए मुझे बुलाया गया। दुष्टात्मा के तंग थे बहुत, और दिन में उनके साथ बहुत हरकतें करते थे दुष्टात्मा। वहां पर गया, बड़ी मुश्किल से गए, सफदरजंग से मैं बस में बैठकर गया था वहां पर। रोहनी उस वक्त इतना डेवलप नहीं थे, और पूरा टूटा फूटा रोड थे, कच्चा रोड थे, काली जगह, जंगल पड़ा रहता था उस वक्त। लगभग आज से 27-28 साल पहले का बात है, हो सकते 30 साल भी हो सकते। वहां पर जाने के बाद मैंने प्रार्थना किया, वापस ही समय पर वो बहन ठीक हो गए, उनका पति भी बड़ी खुशी हो गया, और मेरे हाथ में एक नोट दिया। मेरे पास 10 रुपए थे यहां से जाने के लिए, मैं पहुंच गया। फिर मैंने सोचा वापस आते वक्त कुछ मिलेगा तो ठीक है, या तो हम पैदल आ जाएंगे रोनी लास्ट। फिर आए, मुझे कुछ दिया दान। मेरा आदत है कोई कितना भी दान दे, मैं खोल कर नहीं देखता हूं कितना दिया। जो भी दान देता हूं परमेश्वर के लिए देता है ना, जो भी दान देता है वो परमेश्वर के लिए देता है। इसलिए मैं पैकेट में डाल दिया। और अचानक बस आए, थोड़ी देर खड़ा हुआ था, बस आए, बैठ गया। कंडक्टर को मैंने दिया, भाई साहब मुझे सफदरजंग के लिए एक टिकट दे दें। उसके बाद मैं संगमेगार आना था। उसने खोल कर देखा, अरे भाई इतना बड़ा नोट का खुला मेरे पास नहीं है। मैंने सोचा, अरे यार भाई साहब सुबह से गाड़ी चल रही, 10 रुपए का आपका खुला नहीं है। मैंने सोचा 10 का नोट होंगे। कुछ लोग दान मिलते तुरंत खोल कर देखते हैं, कुछ प्रभु के सेवक लोग, कुछ बिलीवर भी थोड़ा बड़ा नोट दे रहे तो खोल कर पादरी साहब दिखाकर, है ना, पादरी साहब ये ले दिखाते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता, अजीब लगता है। जो दान दे रहे हैं, प्रभु क्या बोला, जो दाहिने हाथ देते हैं बाएं हाथ को नहीं मालूम, है ना। इसलिए मैं लेता भी नहीं। मैंने बोला 10 रुपए क्या, मैंने सोचा 10 रुपए दिया होगा ज्यादा से ज्यादा। मैंने बोला भाई 10 रुपए का आपके पास खुला नहीं है, 10 रुपए ये नोट देखा आपने? देखा 1000 रुपए के नोट है। हालेलुया। आज के हेटिंग है, जो हम सोचते हैं चाहते हैं वो भी देता है, जो हम सोचा भी नहीं, चाहा भी नहीं होगा, मांगा भी नहीं होगा, वो देता है। ठीक है, ऐसे काफी है। ठीक है। और एक जगह पर हमारी एनसीआर में एक जगह, वहां पर मैंने प्रार्थना के लिए, एक बहन ने बोला, उनका कुछ प्रार्थना विषय थे, मैंने प्रार्थना किया, मुझसे भी छोटे उम्र का है, प्रार्थना किया, आ गए। 1 हफ्ता के बाद दोबारा उस बहन ने मुझे बुलाया। उस वक्त में साइकिल में जाते थे गाजियाबाद। वहां जाने के बाद उस बहन ने प्रभु की महिमा किया, धन्यवाद की प्रार्थना रखा अपने घर पे, और शादी भी नहीं थे उनका। उन्होंने आते वक्त एक लिफाफा पकड़वाया। अगर वो लिफाफा वहां खोल के दिया होगा, देखा होगा ना, मैं घर नहीं आते, घर नहीं था मुझे उस वक्त, कहीं इधर उधर सोते थे। लिफाफा अगर बाई चांस में वहां खोल गया होगा तो ना, मैं घर नहीं आते थे, डर जाते थे। लिफाफा लिया, उठाई पैकेट में डालकर रात को वापस
जमुना से अंदर भीतर होते हुए मैं घर आ गया। घर आने के बाद लिफाफा लिया, थोड़ा मुझे लग रहा था वेट जैसे, खोल के देखा, जो मैंने 1000 रुपये बोला ना, दान में जो प्रार्थना के द्वारा मिला हुआ दान सबसे पहले बड़ा दान वही है, 1000 रुपये। उसके बाद जो लोग ने जो मुझसे मेरे द्वारा हुआ चमत्कार के लिए जो मेरे लिए पैसा दिया ना, वो कई हजार है, लेकिन मैंने उसका मैं ना लिया हूं, ना मैंने डिमांड नहीं रखा इतना पैसा दो, मैं दुआ करने के लिए आऊंगा। उसके बाद मैंने खोल के देखा लिफाफा से, गिनते जा रहा हूं 45,000। हालेलुया। कितने? 45,000, 45,000 रुपए। ये भी लगभग 25 साल से ज्यादा हो गया। मैं बातें बता रहा हूं, आप लोग मत सोचना, कुछ लोग सोच रहे होंगे अच्छा इसीलिए तो पादरी बुलेट ले रहा है, इसलिए तो पादरी मजा ऐसे देने वाला है, इसलिए आज इस हम जो दे रहे हैं वो भी ना देंगे करके ना सोचे। दे दोगे आपके लिए आशीर्वाद, नहीं दोगे तो आपके लिए नुकसान है, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। हालेलुया। ये मत सोचना पादरी के इतना पैसा दान देने वाले, आप नहीं दे रहे तो क्यों जल रहे भाई। हालेलुया। आप भी दे दो, तुम्हारे लिए दिया जाएगा। हम देने से लेने से अच्छा देना उत्तम है ना। आशीर्वाद, अगर आपको खूब आशीर्वाद चाहिए तो आप खूब दे दो, दिल खोलकर आप दे दें, परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। ये मत सोचें आज पादरी साहब को बहुत मिल रहा है इसलिए हम देने की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैंने सोचा नहीं थे, जब 10 रुपए लेकर सेवा के लिए गया, वापस मिलेगा तो ठीक है, क्योंकि उस वक्त मेरा दान कितना पता, कभी 50 पैसे देते थे, कभी 1 रुपए देते थे लोग, वही मेरे लिए बहुत थे। 5 रुपए इकट्ठा होने के लिए मुझे कभी कभी 1 महीना लग जाते थे, 5 रुपए इकट्ठा करने में। सोच के देख लें, 25 पैसा कभी, 50 पैसा कभी, 1 रुपए कभी कभी मुझे दान मिलते थे। उस वक्त 1000 रुपए दान मेरे लिए बहुत बड़ा दान है। हालेलुया। जब मैं साइकिल में जाते थे, वो भी मेरा संबंध में नहीं है, जिनके लिए दुआ करने के लिए गया और उन्होंने मुझे 45,000 बड़ा दान है ना। हम सोचते हैं ये सारे बड़ा, उससे बढ़कर बड़ा दान परमेश्वर ने दिया है हमारे लिए, जीवन। हालेलुया। मुझको और आपको जिंदगी दिया है। क्योंकि आज का हेडिंग यही है, जो हम चाहते हैं, जो हम नहीं चाहा, सोचा भी नहीं होंगे, वैसे आशीर्वाद परमेश्वर मुझको भी देता है, आपको भी देता है। प्रेज गॉड। आइए हम पढ़ेंगे 2 सामुएल 7वां अध्याय आप निकाल के रखे हैं। वहां पर दाऊद के बारे में हम क्या सोचते? दाऊद कौन था? एक चरवाहा था। दाऊद भेड़ बकरियों को चराने वाला एक चरवाहा है। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़ी आशीर्वाद दिया, वो अब राजा बन गया, है ना। यहूदा इस्राएल दोनों देश का, है ना, वो राजा बन गया। जब वो राजा बन गया, जब वो चरवाहा था, तभी भी वो परमेश्वर के बारे में सोचते रहते थे, प्रभु की स्तुति आराधना करते रहते, इसलिए तो भजन संगीता वगैरह ना, परमेश्वर का भजन गाते रहता था, परमेश्वर की स्तुति करते रहते थे, परमेश्वर की महिमा करते रहते थे। परमेश्वर जो उनके लिए जो सोचते हैं, जो उनके लिए जो करते हैं, जो उनकी महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, उनको परमेश्वर कभी भूलेगा नहीं। भूलने के लिए वो इतना एहसास भूलने वाला नहीं। परमेश्वर हमेशा, जब हम हमेशा परमेश्वर के बारे में सोचेंगे तो परमेश्वर भी हमेशा हमारे बारे में सोचता है। उस चरवाहा को एक दिन राजा बना दिया। राजमहल में वो रह रहा है। राजमहल में रहकर वो परमेश्वर को भूला नहीं, परमेश्वर के बारे में सोचने लगा। अच्छे लोग, सच्चे विश्वासी लोग जितने भी ऊंचे हो जाएं, जितने भी धन दौलत हो जाएं, वो परमेश्वर के बारे में ही सोचते रहेंगे। जितने भी धन दौलत हो जाएं, अच्छा सच्चा सेवक लोग परमेश्वर की सेवा करते रहेंगे। हालेलुया।
हाँ, प्रार्थना करते रहेंगे। सच्चा विश्वासी लोग प्रार्थना करते रहेंगे। जितना भी पवित्र शास्त्र का जानकारी होने के बाद भी बाइबल पढ़ते रहेंगे। हालेलुया। जितना भी उम्र होने के बाद भी, जितना भी दुख तकलीफ परेशानी होने के बावजूद भी वो परमेश्वर के बारे में बोलते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, प्रभु की महिमा करते रहेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। यहाँ पर देखिए वहां पर क्या सोच रहे हैं, और अपना आप सोच पढ़िए, 1 से लेकर 3 तक पढ़े। जब राजा अपने भवन में रहता था, जब राजा अपने भवन में, राजमहल में रहता था, और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, जब पूरा परेशानी शत्रु सताने वाले सारे लोगों से छुटकारा देकर शांति के जीवन दिया है, तब राजा नातान नामक भविष्यवक्ता से कहने लगा। तब राजा ने क्या किया, अपना पादरी साहब भविष्यवक्ता नातान से कहने लगे, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ। मैं तो देवदार के घर में, मतलब बहुत अच्छा फर्निशिंग किया हुआ राज भवन में, राजमहल में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। परमेश्वर का है ना। आजकल हमारा संदूक क्या है, पवित्र शास्त्र है। आज हम हमारे घर पर बाइबल रखने के लिए भी जगह नहीं है। आजकल कहीं पर भी पड़ा रहता है ना। हमारे घर पर बाइबल कहीं पर भी पड़ा रहता है ना। लेकिन देखो, मैं परमेश्वर के तंबू, जो जहाँ पहले क्या था, परमेश्वर संदूक के द्वारा, परमेश्वर का जो वाचा का संदूक, उसमें से प्रभु बात करते थे ना। वहां पर तंबू में भी जो बना के रखते थे, वो तंबू को से आवाज आते थे, उसमें वाचा का जो मूसा का जो 2 पत्थर थे, आगे व्यवस्था कैसे उसके अंदर, और प्रभु भोज का बर्तन वगैरह बहुत कुछ है। हालेलुया। और सोच रहा था मैं परमेश्वर के लिए मैंने क्या किया। हाँ, पढ़िए, 3 पूरा पढ़ लीजिए। नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में से हो उसे कर। देखिए, वो बोला अपना पादरी साहब, क्योंकि राजा हो चाहे कोई भी हो, देश के हर काम जो भी करना चाहते वो सबसे पहले किससे पूछता है, पादरी साहब से पूछते हैं, परमेश्वर के दासों से पूछते हैं। एक विश्वासी है, चाहे राजा हो फिर भी वो विश्वासी है, मंत्री हो फिर भी वो विश्वासी है। हालेलुया। वो जो भी करता है वो क्या करना चाहिए, परमेश्वर के दास से पूछ कर करते थे। आप कितना बड़ा ऑफिसर हो या मैनेजर हो या मालिक हो, आप कौन है, विश्वासी हैं। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे हैं। आपको अगुवाई करने के लिए, हो सकता है आपको उम्र से बड़ा या हो सकता है आपको उम्र से छोटा व्यक्ति को भी परमेश्वर ने अपना दास के रूप में आपके लिए दिया होगा। हालेलुया। आप अपने घर पे, अपने जीवन में या कुछ भी आप कर रहे हो, वो परमेश्वर से सलाह लेना है, परमेश्वर के दास से सलाह लेना है, या प्रार्थना करने के लिए बोलना है, या आपकी मन की बातें, विचारें, सोच को क्या करना है, परमेश्वर के दास से बोलना है। हालेलुया। ताकि वो प्रार्थना करेगा। परमेश्वर अपना दास के द्वारा आपसे बात करते हैं, आपको अगुवाई करते हैं। पहले ऐसे थे गांव में, जब मेरा मदर कलीसिया में देखे थे, लोग हर छोटी सी बातों के लिए चर्च में आते थे। बीज बोना है, लोग चर्च में आते थे, दुआ करके, पादरी साहब आके दुआ करके जाते थे। कटनी है, बीज बोना है, खाद डालना है, जन्मदिन है, शादी, लड़की देखने के लिए जाना है, शादी है, मकान बना रहा है, कुछ मकान को आगे पीछे करता है, हर काम, ये वो पढ़ाई, स्कूल जाना है, हर काम में सबसे पहले लोग चर्च में आते थे, चर्च में आकर दुआ करके जाते थे। आज भी देखें, जो मसीह नहीं है वही लोग, जिनको मानते वही लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जिनको मानते हैं वहां पर उनके तंबू में जाते हैं, वहां उनके शरण में जाते हैं। लेकिन मसीह लोग हैं अपना मनमानी करने लगे आजकल। मैं ये देख ही नहीं रहा हूं आजकल। कई घरों में क्या हुआ है, किसी के जीवन में क्या हुआ है, मुझे नहीं मालूम होता है। शादी होने के बाद मुझे मालूम होता है, किसी के बच्चे होने के बाद मुझे मालूम होता है, किसी के घर बनने के बाद मुझे मालूम होता है, किसी के गाड़ी लेने के बाद मालूम होता है ना, बहुत कुछ होता है। लेकिन पहले ऐसे थे, कुछ भी करने से पहले लोग क्या करते थे, परमेश्वर को बताते थे, परमेश्वर के दास को बताते थे।
सलाह लेते थे, मैं ये करना चाहता हूं। अब दाऊद के मन में एक विचार आ गया, मैं चरवाते भेड़ों के बीच में पड़ा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे राजा बना दिया। मैं तो भेड़ों के साथ सोते थे, है ना, जो भेड़शाला में क्या होता है, भेड़ों के साथ सोना पड़ता है, छोटा से एक झोपड़ी होता है उसमें लेटना पड़ता है। लेकिन आज मैं देवदार वृक्ष का राजमहल में मैं बैठा हूं। पहले मेरे विरोध में जब भेड़ बकरी चराते थे उस वक्त भी बाल आते थे, सींग आते थे, जानवर आते थे। और जब मैं राजा बन गया चारों तरफ बहुत सारे लोग सताने के लिए, परेशानी करने के लिए। लेकिन आज सब कुछ मुझे प्रभु ने हटाकर, हर परेशानी से हटाकर, हर एक समस्या से हटाकर आज मुझे परमेश्वर ने अच्छा रखा है। कितने लोग आप बोल सकते हैं? पहले आप सोच के देखें, आप पहले कैसे थे, चाहे प्रभु में आने से पहले या प्रभु में आने के बाद भी आप पहले कैसे हैं, आज आप कैसे हैं। अगर आप विश्वास करते हैं प्रभु ने आज मुझे अच्छा रखा है, अपने दोनों हाथों को ऊपर करके प्रभु को धन्यवाद बोलिए, प्रभु आपने मुझे अच्छा रखा है। या तो अभी भी रोना चाहते थे, आप रो, कोई बात नहीं। जब अच्छा रहते तो हम किसको भूल जाते हैं? परमेश्वर को भूल जाते हैं। अच्छा किया हुआ परमेश्वर को भूल जाते हैं। जो परमेश्वर ने दिया हुआ आशीषों को और अपना मन लगाते हैं। सुंदर पति, सुंदर बीवी, सुंदर बच्चे, अच्छा नौकरी, घर के अंदर पूरा अच्छा अच्छा चीजें आ गया, मन में सा टीवी, बहुत अच्छा टीवी, अच्छा फ्रिज, अच्छा वॉशिंग मशीन, अच्छा बेड, अच्छा कंबल, सारे हाई फाई में हो गया मैं। हालेलुया। अब मेरा स्टैंडर्ड ये छोटा मोटा चर्च में नहीं जाना, बड़ा चर्च में जाना। हालेलुया। काफी लोग बोलते हैं, मैंने बोला भाई आपने उस चर्च में क्यों नहीं जाते हो? अरे पादरी साहब उस चर्च में इतना नहीं है ना, वहां सारे पैदल आते हैं, सारे साइकिल में आते हैं। प्रभु ने मुझे गाड़ी दिया है ना, अभी मैं गाड़ी वाले चर्च में जा रहा हूं जहां सारे लोग गाड़ी में आते हैं। मेरे मुंह से मैंने देखा हुआ चीज बोल रहा हूं, मेरे से बोला हुआ लोग बोलता हूं। हालेलुया। अभी हमारा बच्चा अच्छा पढ़े लिखे है ना, वहां पर सारे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। अरे भाई तू, परमेश्वर ने तुम्हें अच्छा पढ़े लिखने की बुद्धि ज्ञान दिया था, तू अपना परिवार के लोगों को पढ़ा दो, अपने कलीसिया वालों को पढ़ा दो। हालेलुया। जो आपको दिया हुआ वरदान को जहां से आप फायदा हुआ, जहां आप जन्म हुआ, उसको ठीक करो। अच्छा कमाने के बाद हम सोचते हैं गांव में भी मेरा मकान टूटा पड़ा हुआ है, मैं सिटी में तो ले लिया, अभी मेरा गांव में मकान बनाऊंगा। कितना लोग सोचते हैं मेरा गांव के मकान बनाऊंगा, है ना। कभी जाएंगे तो हम थोड़ा सा गेस्ट हाउस में घूमकर, बच्चों के साथ घूमकर वहां रह कर आए। कभी के भी जाते हैं, वहां पर गैस से लेकर सारे बर्तन लेकर आए कि वहां जंग लगा पड़ा हुआ, किसी को भी देता भी नहीं। लेकिन यहां पर जिस चर्च से हम आगे बढ़ा, जिस संगति से हम आगे बढ़ा, जितना भाई बहन लोग हमारे लिए फास्टिंग रखी, दुआ किया, आंसू बहाकर दुआ किया, अब जब परमेश्वर ने आशीष देने के बाद ये लोग सब बेकार लगता है, कंगाल लगता है, ये सारे मेरा स्टैंडर्ड से नीचे है, ऐसे हम सोचते हैं। इसलिए तो एक मन नहीं है, इसलिए तो प्यार नहीं है, इसलिए तो एकता नहीं है मेरे प्रिय। अब आशीर्वाद दिया हुआ परमेश्वर को भूल जाते हैं, आशीषों को, आशीर्वादों को अपनाता है। मैं पहले किराए का मकान में रहता था, आज प्रभु ने मुझे अपना मकान दिया है। एक प्रार्थना भवन बनाऊंगा, एक बपतिस्मा की टंकी बनाऊंगा मेरा घर पे, एक परमेश्वर के दास आएंगे, प्रभु के लोग आएंगे तो बैठकर दुआ करने के लिए एक कमरा बनाऊंगा। या तो कमरा मत बना, कम से कम जगह तक खाली करके दे। कई घरों में प्रेयर मीटिंग में जाने के बाद बैठने के लिए भी जगह नहीं होता कि क्या करें पादरी साहब, बहुत सारे सामान हो गया हमारा। आप प्रार्थना करो दूसरा कमरा मिलने के लिए, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, चौथा कमरा, 5 मंजिल भी हो जाएगा, फिर भी परमेश्वर के लिए पूरा। ये मेरे लिए, मैं एक समय पर ऐसे था, लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिया, ये कमरा केवल प्रार्थना के लिए है। भैया आपका परिवार वाला भी वहां पर जाकर बैठकर दुआ करो, कोई प्रभु के दास आए तो प्रार्थना करें, प्रेयर मीटिंग रखो घर पे। अगर आपका पास नहीं है कोई बात नहीं। कहने का मतलब केवल मकान का नहीं कह रहा मैं, पैसा, नौकरी, धन दौलत, बहुत कुछ है, वरदान, प्रभु ने आपको दिया वरदान को इस्तेमाल करें दूसरों के लिए।
प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया, उद्धार किया, वरदान दिया, मैं अपने लिए नहीं रखा, मैं अपने कमाई के लिए नहीं रखा। इसलिए मैं पहले बोला, अगर मैं वरदानों का इस्तेमाल करके कमाई किया होता, आज दिल्ली में बड़ा पैसा वालों से मैं भी एक होते थे। प्रभु ने दिया, प्रभु के काम के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। आज जो है वो प्रभु ने हमें दिया, उसमें से हम देते हैं। हालेलुया। हम देते रहते हैं, हम रखते नहीं, इसलिए हमें मिलते रहते हैं। परमेश्वर चमत्कार करते हैं। मैं बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि आप भी दे दो, आपको भी दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सोच रहे हैं मैं तो देवदार वृक्ष का बंगला पर मैं रह रहा हूं, राजमहल में, लेकिन मेरे परमेश्वर के लिए प्रभु का वाचा का संदूक वहां पर पड़ा। क्या आपने कभी आपका पादरी साहब से ये पूछा, पादरी साहब प्रभु मुझे अच्छा रखा है, मेरा सैलरी बढ़ा है, मेरा परिवार का अच्छा रखा है, अच्छा स्वास्थ्य रखा है, पहले मैं बीमार थे, पहले महीना में मुझे 500 रुपए दवाई में जाता था, अभी 500 रुपए बच गया, मैं इसको बैंक अकाउंट में डाल दूं? नहीं, पादरी साहब ये 500 रुपया पकड़ लीजिए, कोई बीमार वाला कोई होगा तो उन्हें दे दें। कभी देते हैं पादरी साहब के पास? अच्छा अच्छा कपड़ा लेकर जमा करके रखते हैं। कभी कुछ कपड़ा लेकर गरीब हो, जो जिनके पास कपड़ा नहीं है, रोड पर पड़ा हुआ कंगाल गरीब, उनके लिए देते हैं? सोच के देखिए। कभी आपका सैलरी बढ़ गया, पादरी साहब पहले मैं 10,000 सैलरी लेते थे, अभी 15 हो गया, 20 हो गया, 25 30 हो गया। हाँ, पहले मैं अकेला कमाता था, अभी मेरा घर पर 2 लोग कमा रहे, 3 लोग कमा रहे, 4 5 कमा रहे। अभी एक का सैलरी या कुछ हिस्सा या तो सच्चा दशांश उठाकर प्रभु के हाथ में देते हैं प्रभु के लिए। वो परमेश्वर का दशांश, किसका? परमेश्वर का। और उसके बाद जो परमेश्वर के दास के लिए दोगे वो अलग है, कंगाल गरीब के लिए दान दोगे वो अलग है। दशांश परमेश्वर का है। हम तो दशांश को भी चोरी करते हैं, लूटते हैं, दान को भी लूटते हैं। ठीक है, किराए के लिए पादरी साहब 100 रुपए 150 रुपए मांगता है, चलो पादरी साहब हम कोई 150 दें कोई 100 दें, मैं 200 रुपए दूंगा या तो मैं 300 रुपए दूंगा चर्च के लिए किराए। हम देते हैं, पूछते हैं। हाँ जी, पहले पूछते हैं वो कितना दिया है, कौन कितना दे रहा, वो देखने के बाद हम देता है, ताकि परमेश्वर आपके मन की गुप्त बातों का जानते। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ठीक है, पादरी साहब का कई साल 2008 से 100 रुपए ले रहा है मेंबरशिप, कोई बात नहीं, लोग मैं 200 रुपए हर महीना दूंगा मेंबरशिप। हाँ पादरी साहब 100 रुपए दे नहीं पा रहा, हम कहां से 200 रुपए दे? प्रेज़ गॉड। प्रभु ने बोला 10% दे दो ना, नहीं 10% नहीं, मैं 20% दूंगा, 15% दूंगा, 30% दूंगा। हालेलुया। कभी पूछा, कभी सोचा? सोचे तभी तो पूछेंगे ना। दाऊद ने सोचा तभी तो परमेश्वर के दास से पूछा। पहले आप सोचे मैं प्रभु के लिए क्या करूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पादरी साहब से पूछ लें, पास्टर जी मैं कुछ करना चाहता हूं। केवल पैसे से नहीं, डरे मत है, आपका समय दे सकते हैं, आपका मेहनत, आपका शरीर है ना, कुछ भी आप दे सकते हैं। मेंबरशिप फॉर्म में देख लो, सब कुछ हम लिख के रखते हैं, साइन करते हैं ऐसे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी दे सकते हैं आप जो भी कर रहे हैं, चाहे इंसान का कर रहे हैं, पादरी कर रहे हैं, वो सब किसके कर रहे हैं? परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पूछा, तब नातान ने बोला जो भी तुम्हारे मन में पड़ी है। देखो नातान क्या बोल रहे हैं, उसको पढ़िए। नातान ने राजा से कहा, हाँ। जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। भाई राजा सुनो, जो आप करना चाहता आप कर लो प्रभु के लिए, है ना, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। इसमें सोचने की क्या बात है या पूछने की क्या बात है? हालेलुया। कुछ लोग फॉर्मेलिटी के लिए पूछते हैं, पादरी मना कर लेते, ठीक है हाँ रख दिया, मैंने देने के लिए बोला था। कुछ लोग फॉर्मेलिटी के लिए पूछते हैं, खाना खाओगे? नहीं है तो ठीक है, हाँ ठीक है, मैंने पूछा था, पादरी ने मना कर लिया। अच्छा, पादरी रिश्तेदार मित्र आपका घर पे जो भी आएगा, है ना, जबरदस्त नहीं करते। पानी पियोगे? नहीं नहीं अभी पी छोड़ देते हैं जी। खाना खाओगे? नहीं नहीं हाँ ठीक है छोड़ दिया, हमने पूछा था। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर लिखा है नातान पादरी साहब ने बोला
पादरी नातान ने बोला क्या बोल रहे हो भाई, जो तू करना चाहते कर ले। ये देखा पादरी और बिलीवर दोनों बात किया है, ये बात परमेश्वर का मालूम हो गई। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आप आपके घर पर जो भी बात कर रहे हैं, आपका पति पत्नी बच्चे भविष्य के बारे में या चर्च के बारे में या जिंदगी के बारे में या बच्चों की शादी या पढ़ाई, कोई भी चीज के बारे में आपकी चिंता, आपके दुख है, आपके तकलीफ है, आपके फाइनेंस कंडीशन, जो भी आप बात कर रहे हैं परमेश्वर का मालूम है। हालेलुया। मलाकी 3:16 में लिखा है, जो परमेश्वर के लोग बात करते हैं वहां पर क्या होगा, परमेश्वर वो उसका ध्यान से सुनता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करते हैं उसको, पढ़िए मलाकी 3:16। हाँ, कोई उठाए तो पढ़ लेना। मलाकी 16, मलाकी 3:16। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बात की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती अरे थी। देखिए, आप घर पे चल लड़ाई करो, घर पे गाली दे दो, क्लेश करो या दुखी की बात करो या प्रार्थना करो, सब परमेश्वर लिख के रखते हैं स्मरण के लिए। इसलिए तो बोला मेरा घर सबके लिए दुआ के घर, आपका घर सबका दुआ करने वाला घर होना। प्रभु मुझे इतना बना के रखा, मैं लोगों के लिए दुआ करूं 1 घंटे लेकर। हाँ जी, समय नहीं है, हम बिजी है, सुसमाचार बांटने के लिए बिजी है, समय नहीं है। लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए समय नहीं, हम बिजी हैं, बहुत परेशानी है, हम बहुत व्यस्त रहता है। पादरी साहब के खा में दुआ करना, क्यों? आपकी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा क्या? आप आपका घर पर जो बात कर रहे हो सब प्रभु सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बोला चर्च में जो बोल रहे, जब परमेश्वर तुम्हारा शब्द खम रहे करके लिखा, प्रभु के बारे में बोले, परमेश्वर सुनता है। देखिए, दाऊद और नातान दोनों बात कर रहा था, लेकिन कौन सुना? परमेश्वर ने सुना। वहां पर क्या हुआ, देखे 4 से 7 तक पढ़े, परमेश्वर क्या बोल रहे हैं। उसी रात को यहोवा का यह वचन नातान के पास पहुंचा। देखे, नातान से परमेश्वर बात कर रहे हैं। नातान से पहले कौन बात किया? पादरी साहब से दाऊद बात किया था। अब परमेश्वर बोल रहे, क्या बात कर रहे? ये लोग ने दिन में बात किया, लेकिन रात में सपना में परमेश्वर बात कर रहे हैं। पढ़िए। हाँ, जाकर मेरे दास दाऊद से कहे। सपना में नहीं, डायरेक्ट बात कर रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। हाँ, जाकर मेरे दास दाऊद से कहे, यहोवा यूं कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा? जिस दिन मैं इजरायलियों को मिस्र से निकाल लाया, उसी दिन से आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, तंबू के निवास में आया जाया करता हूँ। हालेलुया। 7 तक पढ़ लिया। जहाँ जहाँ मैं समस्त इजरायलियों के बीच में फिरता रहा, क्या मैंने कहीं इजराइल के किसी गोत्र से, जिसे मैंने अपनी प्रजा इजराइल की चरवाह करने को ठहराया हो, ऐसी बातें कभी कही कि तुमने मेरे लिए देवदारों का घर क्यों नहीं बनवाया? हालेलुया। ठीक है, कह रहे हैं, जब नातान जाकर मेरा दास दाऊद से बोलो, क्या मैंने कभी मेरे लिए देवदार वृक्ष का चर्च बना लो, भवन बना लो करके बोला? जब मिस्र देश से लेकर यहाँ तक पहुंचा, कभी मैंने किसी नेताओं से, किसी लीडर से, किसी राजा से मैंने कभी बोला मेरे लिए एक घर बनाओ? क्योंकि मैं तो तंबू में रहते थे, क्योंकि तंबू क्या, लोगों के साथ तंबू रहते थे, अलग लोगों के बीच में रहते थे। मेरे प्रिय, परमेश्वर चर्च में नहीं रहता है, परमेश्वर आपके साथ रहता है। इम्मानुएल का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपके साथ रहना चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर आपको अपना भवन बनाया। वो कह रहे थे, कभी मैंने मेरे लिए भवन बनाओ करके मैंने बोला? फिर ये मत सोचना पादरी साहब फिर क्यों चर्च बनाते हैं। चर्च संगति करने के लिए, परमेश्वर का निवास स्थान बनने के लिए नहीं। आप परमेश्वर के बच्चे इकट्ठा होकर दुआ करने के लिए, वचन सुनने के लिए, शिक्षा पाने के लिए चर्च है। ठीक है, चर्च में परमेश्वर रहेगा तो फिर आप चर्च से बाहर आओगे तो परमेश्वर चर्च में बैठ जाता क्या? आपके साथ आता है। हालेलुया।
जहां जहां जा रहे हैं आपके साथ परमेश्वर आता है। परमेश्वर आपके साथ वास करना चाहता है, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके संग वो खाते पीते सोते हैं। यीशु ने क्या बोला, जो मेरे लिए द्वार खोलेगा, मैं और मेरा पिता उनके संग रहेंगे, उनके साथ भोजन करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहता है मेरे प्रिय, इसलिए आप विश्वास की बात मत बोले। हालेलुया। सोचिए मत, अच्छी बातें बोले, लोगों के लिए दुआ करें, आप प्रार्थना करें। आपके मुंह से जो निकलता है वो सुनने के लिए वो आपके सामने, वो ना बोलने के लिए वो स्मरण की किताब रखते हैं, उसमें लिखे जाता है, एंट्री हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपके साथ रहता है। क्या मैंने कभी पूछा मेरे लिए एक भवन बनाओ? और प्रेरित का कार्य 7 उसका देखेंगे तो 48 से 50 तक। परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता है। परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य अपने हाथों में बनाया हुआ मंदिर में नहीं रहता है। साफ साफ प्रभु ने बोल दिया, मनुष्य अपने हाथों में बनाया हुआ चर्च में परमेश्वर नहीं रहता है। परमेश्वर कहाँ रहता है? आपके मन में रहता है, आपके घर पे रहता है, आपके संग रहता है। जी, जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा, प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन, स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर अरे भाई, बनवाओगे? इतना बड़ा परमेश्वर के लिए फिर कितना बड़ा चर्च बनाओगे आप? स्वर्ग में वो बैठता है, उनका पांव नीचे तक रहता है, आमीन। फिर कितना बड़ा चर्च बनाओगे आप? हाँ, कुछ हाँ, और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? हाँ। क्या ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनवाई नहीं? सब कुछ मैंने बनाया, फिर तुम मेरे लिए भवन बनाओगे? मेरे दास से जाकर बोलो, मैं भवन में रहना नहीं चाहता हूँ, मैं आपके संग रहना चाहता हूँ, आप लोगों के संग रहना चाहता हूँ, आपके परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो? पवित्र आत्मा तुम पर वास करते हैं। परमेश्वर आत्मा है, उनके लिए कोई रंग रूप नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई रंग रूप नहीं है, ना कोई मूर्ति नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है, वो अंड ब्रह्मांड को सारे सृष्टि का मालिक है, जो आकाश पृथ्वी सूरज चांद तारे समुद्र सब कुछ बनाया हुआ परमेश्वर के लिए। कौन सा बड़ा चर्च बनाओगे? आप जाकर उसमें बिठाओगे? हालेलुया। कौन सा बड़ा ताला लगाओगे? कौन सा गेट बनाओगे? उसका अंदर बंद करके बाहर जाओगे आप? प्रेज़ द लॉर्ड। उनका सोना की जरूरत नहीं, चांदी की जरूरत नहीं, चोरी करके चला जाएगा। चर्च में ताला लगाने की क्या जरूरत है? चोरी हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपके मन में रहते हैं, आपके भवन में रहते हैं, आपके घर पे रहते हैं, जहां आप रहते हैं वहां रहना चाहता है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या तू नहीं जानते हैं? 1 कोरिन्थी 3 अध्याय पर लिखा है, क्या तू नहीं जानते हैं तू परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा तुम पर निवास करता है। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है। प्रेज़ गॉड। 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। और परमेश्वर का आत्मा परमात्मा तुम पर निवास करते हैं। काफी लोग नहीं जानते हैं। लोग जाते हैं, हाँ, मंदिर में रहते हैं, चर्च में रहते हैं, मस्जिद में रहते हैं, गुरुद्वारा में रहते हैं। जो मनुष्य को बनाया हुआ परमेश्वर मनुष्यों के मन में रहता है। आमीन। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वापस आ जाइए, तू मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे? तू क्या तू मेरे स्वर्ग मेरा सिंहासन है, स्वर्ग में मैं बैठा हूं, सिर उससे ऊपर होंगे, बैठने की जगह कमर स्वर्ग में, पांव पृथ्वी पांव रखने के स्थान है। फिर कितना बड़ा चर्च बनाओगे? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सोच के देखें। फिर क्या करे? परमेश्वर ने उनको चौंका दिया। कैसे चौंका दिया? देखे, 7 प्रकार की आशीर्वादें प्रॉमिस कर रहे, वायदा कर रहे। 8 से 11 तक पढ़े। इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कहे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तुझे भेड़शाला से
और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया है कि तू मेरी प्रजा इज़राइल का प्रधान हो जाए। हालेलुया। देख मैंने तुम्हें भेड़ों के पीछे पड़ा हुआ बंदा को मैंने वहां से बुला करा कि मेरे प्रजाओं के ऊपर तू प्रधान बनने के लिए, तुम्हें राजा होने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया। हाँ, पतरस के क्या बोला? मच्छी पकड़ने वाला बंदा, तू मच्छी नहीं मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे प्रभु ने बोला तू मरने वाला नहीं है, मरने के लिए जो जाता है मरने वालों को जिंदा देने वाला परमेश्वर, तू आ जा। हालेलुया। पापों में, अधर्म में, अर्गतों में, कंगाल में, गरीबी में, कष्ट में मरने वालों को जिंदा करेगा। आज उसमें आप भी एक हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बर्बादी में आप भी एक हैं, नुकसान में आप भी एक हैं, लेकिन आज परमेश्वर पर ओर से आप जिंदा है। अगर आप विश्वास करोगे तो ठीक है, या तो नहीं है, कोई बात नहीं। हालेलुया। क्या आप बोल सकते थे हाँ प्रभु मैं ऐसे बर्बादी था, ऐसे मरने वाला था, मैं ऐसे होने वाला था, लेकिन आपने मुझे खड़ा किया है, तो आप अपना हाथ को ऊपर करके आप बोल सकते हैं हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। अगर नहीं मैंने अपने तंदुरुस्ती रहते थे, फिर आप हाथ मत उठाइए। अगर प्रभु ने मुझे बचा के रखा, प्रभु ने मुझे यहाँ तक लेकर आया, आज जो कुछ मेरे पास है वो प्रभु ने मुझे दिया है करके अगर आपका अंदर विश्वास है, आप अपना हाथ ऊपर करके हाँ प्रभु आमीन बोल सकते। प्रेज़ गॉड। या तो कोई बात नहीं। आमीन। हालेलुया। देखें, मैंने तुम्हें भेड़ों के पीछे लेकर आके मेरा प्रजा को ऊपर अधिकारी बनाया। हाँ, और जहाँ कहीं तू आया गया वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं को तेरे सामने से नाश किया। बस यहाँ पर रखें, ये पहले आशीर्वाद। भेड़ बकरी से एकदम वो राजा नहीं बना, है ना। आज जहां आप है, कुछ साल पहले यहाँ से नहीं थे, लेकिन वहां से यहाँ तक आज आप पहुंचने के लिए आपने बहुत परिश्रम किया होगा, बहुत मेहनत किया होगा, बहुत प्रार्थना किया होगा, रोया होगा, कष्ट, दुख, तकलीफ, शत्रु, निंदा, बदनाम, आपका टांग खींचने वाले बहुत सारे बातों को आपने पार करके आया होगा। है ये नहीं एकदम वहां से यूं करके यहाँ कर कूदा नहीं, है ना। कोई जादूगर नहीं बनकर नहीं आया। यहाँ पर बहुत सारे दुख, तकलीफ, परेशानियां, मुसीबत, सताव, निंदा, बदनाम, है ना, प्रार्थना, बहुत कुछ कर करके यहाँ तक पहुंच के होगा। इन सारे बातों में तुम्हारे संग रहकर तुम्हारे सारे शत्रुओं से, सारे विरोधियों से मैंने तुम्हें बचा कर यहाँ लेकर आए। हालेलुया। पहले आशीर्वाद है। दूसरी बात क्या है? फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। हालेलुया। देखें, तेरे नाम को मैं 4 लोगों के सामने बड़े लोगों जैसे बनाऊंगा। पहले आपका नाम आप अपना नाम लेकर बोले। देवबंधु के बारे में पहले कोई नहीं जानते थे, आज काफी लोग जानते हैं। हालेलुया। जानते नहीं जानते हैं? हाँ, आज आपके नाम से आप अपना नाम ले लीजिए। पहले आपके बारे में कोई नहीं जानते थे, अगर जाना होगा तो भी आपको तुच्छ जानते थे, लेकिन आज आपका नाम हर जगह गवाही बन रहे। आज आपके बारे में लोगों का मालूम है। आपका नाम लेकर मैं कई जगह पर आपका नाम लेकर मैं गवाही बोलता हूँ। पहले वो भाई ऐसे थे, पहले वो बहन ऐसे थे, पहले उनका घर पे ऐसे थे, लेकिन आज वैसे बन गया। हालेलुया। आप आपके बारे में गवाही बोल रहे नहीं बोल रहे, मैं आपके बारे में गवाही मैं बोलता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपके बच्चों के बारे में मैं गवाही बोलता हूँ कई जगह पर जाकर। आपके पति के बारे में, आपके पत्नी के बारे में, आपके परिवार, आपकी स्थिति के बारे में मैं गवाही बोलता हूँ। फलाना भाई, फलाना बहन पहले ऐसे थे, लेकिन यीशु के पास आया, आज वो ऐसे बन गया। आज आपका नाम काफी लोग जानते हैं, प्रभु आपका ऐसे रखा है। प्रेज़ गॉड। मैं आशीर्वाद दूंगा। हाँ, तीसरा आशीष क्या है? और मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि बस यहाँ पर मैंने एक स्थान ठहराऊंगा। प्रेज़ गॉड। एक स्थान आपके लिए, एक निरंतर, एक नियुक्त स्थान। कौन सा? वो अनंत जीवन। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। पहले आप कभी इधर थे, कभी उधर थे, है ना। जैसे हम किराए का मकान बदलते रहते हैं, है ना। पिछले महीने कोई एक महीने में कई मकान बदलते हैं कई लोग, है ना। कभी कभी हमारे स्थिति बदलते रहते हैं, स्थिर नहीं होते थे, है ना। कभी कभी हमारे जिंदगी की स्थिति कल कुछ थे, आज कुछ है, पता नहीं कल क्या होगा, हम ऐसी स्थिति पर थे।
लेकिन एक निरंतर एक स्थान, जॉब भी ऐसे थे, कल ये काम था, परसों वही काम थे, पिछले दिनों हम देखे, आज देखे, हाँ अब एक आराम से आपको प्रभु ने बिठा दिया। हाँ और आगे, और मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वे अपने ही स्थान में बसी रहेंगी, बसे रहेंगे, अपने स्थान पर रहेंगे, और कभी चलायमान ना होगी, और कुटिल लोग उसे फिर दुख ना देने पाएंगे। बस ये अब अगले ये चौथे आशीष क्या है, इधर उधर भटकते रहते हैं कुछ लोग। वो चौथा क्या है, कभी इधर उधर चलायमान ना हो, चलायमान मतलब इधर उधर भटकते रहते हैं। आज ये होंगे, कल और कहीं होंगे, और कल परसों और कहीं होंगे, फिर कुछ दिन के बाद लापता, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन कभी इधर, कभी इस कंपनी, कभी उस कंपनी, कभी ये नौकरी, कभी वो नौकरी, कभी इस घर, कभी उस, देखो भटकते चलाए मने रहते थे। लेकिन अब क्या बना दिया, आपको बिठा दिया, भैया तुम बहुत भाग दौड़ किया, बहुत मेहनत किया है, तुम विश्राम पाओ, बैठ जाओ। हालेलुया। पेड़ों के पीछे चलने वाला का आराम मिलेगा। एक बकरी इधर कूदेगा, एक बकरी उधर जाएगी, एक बकरी दूसरों के जगह पर जाएगा, खाएगा पिएगा, है ना, भागते रहना पड़ता, ध्यान देते। अब राजा बन गया, हुक्म चला कर बैठा हुआ, प्राइस गॉड। अभी आप लॉकडाउन और बिठा दिया आपको, है ना, अभी घर से भी हिलाओ मत, तुम्हारा घर जरूर तो तुम्हारा घर पे पूरा हुआ है, प्राइस हालेलुया, आमीन। बिठा दिया, चलायमान नहीं, स्थिर बिठा कर आपको फंसा दिया, बोल्ट नाइट बना डालकर आपको अच्छी तरह कस के टाइट करवा दिया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पांचवा आशीष क्या है, कुटिल लोग, हाँ, कुटिल लोग उसे फिर दुख ना देने पाएंगे। कुटिल लोग मतलब क्या है, आपके विरोध में बुराई करने वाले, आपको दुख देने वाले, आपकी भलाई नहीं चाहते हैं लोग, आपको कुछ ना कुछ परेशानी करना ही लोगों का सोच विचार। अपना घर पे बैठकर रात में सोता भी नहीं, आपको किस तरीके से दुख दें, किस तरीके से परेशानी करें, किस तरीके से आपके विरोध में कुछ ना कुछ करें, जादू टोना करूं, मंत्र तंत्र करूं, बुराई करूं, कहानी बनाऊं, आपके बारे में वही लोग लगे रहते हैं, कुटिल लोग। लेकिन आप अच्छी तरह सो पियो, खाओ पियो, सो जाओ, क्योंकि पता, क्योंकि उन्हीं लोगों के जितना भी युक्तियां योजना जो आपके विरोध में, सारे हथियार, सारे जीप कोई काम नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु ने आपको बना दे। छठवां आशीष क्या है, वर्ण उस समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इज़राइल के ऊपर न्यायी ठहरा था, और मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा। समस्त शत्रुओं से मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पहले परेशानी था, कौन कब क्या करेगा, रात होते सुबह आते, पता नहीं आज क्या क्या परेशानी के सामना करना पड़ेगा, कौन सा शत्रु मेरे सामने आज आएंगे, क्या क्या समस्या आएगा, क्या क्या परेशानी आएगा, क्या क्या दुख आएगा, क्या क्या तकलीफ आएगा, यही परेशानी में रहते थे। लेकिन आज मैंने सारे शत्रुओं को मैंने तुमसे दूर कर दिया, तुम्हें निरंतर विश्राम दे दिया। हालेलुया। सातवां, और यहोवा तुझे यह भी बताता है, यहोवा तुझे ये भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। हालेलुया। पृथ्वी पर भी घर होगा, स्वर्ग में भी घर होंगे। हालेलुया। पृथ्वी पर घर हो या ना हो, एक दिन ये पृथ्वी की छोड़कर जाना पड़े। कितना भी आप बंगला बना लें, कितना भी आप देवदार वृक्ष का महंगे महंगे इम्पोर्टेड पत्थर से, इम्पोर्टेड लकड़ियों से आप घर बना लें, मेरे प्रिय एक दिन छोड़कर जाना होगा, वो समय बहुत निकट आ चुके। निरंतर घर कौन सा है, स्वर्ग, आनंद जीवन, वो भी मैं बनाऊंगा। 7 प्रकार की आशीषें बोलकर दाऊद को परमेश्वर ने चौंका दिया, जो सोचा भी नहीं थे, जो सोचा था, चाहा था, वो भी दे दिया, जो कभी सोचा भी नहीं होगा। देख दाऊद अपना वो छो के कैसे बता रहे, पढ़िए 16 से 20 तक हम पढ़ेंगे तो वर्ण तेरा दाऊद हैरान हो गया। हाँ, वर्ण तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा। हाँ, तेरा बच्चे, तेरा संतान, तेरा घर, तेरा वंश सब मेरे सामने सदा अटल, मतलब मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु ने क्या बोलते हैं, देख मैं तेरे चित्र अपना हथेली पर गोद रखा हूं और तेरा सरपना सदैव मेरे दृष्टि के सामने। हालेलुया। प्रभु वायदा करते हैं, प्रेज गॉड।
अभी क्या, तेरा घराने मेरे सामने सदा अटल रहेंगे जी। तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। तेरी गद्दी मतलब जो कुर्सी जो बन गई, मैंने उसको अच्छी तरह कस की बोल्ट नेट डालकर टाइट कर ले, वेल्डिंग भी कर लिया, बोल्ट नेट को लिया था, वेल्डिंग पकड़ है ना, उस तरीके पक्का जिंदगी दे दी मैंने तुम्हें। प्रेस गॉड, कितना अच्छा। पहले डोलते रहते थे, छलायमान बनते थे, कहीं दिखता नहीं थे, अभी पूरा ठिकाना दे दिया परमेश्वर ने आपको। प्रेस लहर, पहले डोलते रहते थे, भागते रहते थे, दौड़ते रहते थे, अब ठिकाना दे दिया, देगा। अभी तक नहीं मिला तो देगा जरूर, विश्वास कीजिए, क्योंकि ये वायदा भी कर रहे, वो वाचा भी बांध रहे परमेश्वर। 7 प्रकार की आशीष है। और पढ़िए आगे। इन सब बातों और इस दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा देखो, दिया। परमेश्वर ने बोला बात, सारे बातें जब राजा का बोला, तब राजा क्या बोल रहे, पढ़िए 18 से। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ, और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो भी हे प्रभु यहोवा, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिन तक की चर्चा की है। हे प्रभु यहोवा, यह तो मनुष्य का नियम है। पीस दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है? हे प्रभु यहोवा, तू तो अपने दास को जानता है। देखिए, दाऊद छुआ गया, हे प्रभु। देखिए, परमेश्वर के दास ने बोला, अरे भाई, तू तो परमेश्वर के लिए भवन बनाने के लिए सोच रहा, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे बारे में इतना 7 प्रकार की आशीष जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे संतानों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी परमेश्वर सोच के रखा है। परमेश्वर के दास ने जैसे बताया, दाऊद ने तुरंत विश्वास कर लिया और परमेश्वर के चरण में जाकर बैठकर, प्रभु इतना सारे काम सोचने के लिए आप तो बहुत दूर की बातों को आपने मुझे वायदा करके रखा है। मेरा आने वाले समय, मेरा आने वाले पीढ़ी और संतान वंश ऐसे रहेंगे करके आपने बोल दिया। मैं इसके लिए क्या है, मैं तो कुछ भी नहीं है प्रभु। उन्होंने वैसे वैसे विश्वास किया। देखो, प्रेज गॉड, हालेलुया। विश्वास, अगर प्रचार के समय पर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात कर रहे हैं, या परमेश्वर का दास आपको तसल्ली दे रहा है, मतलब वचन से, ये नहीं आपको केवल तसल्ली देने के लिए। परमेश्वर के दास आप जो परमेश्वर से जो मिलता है वही वचन को देता है, आपको विश्वास करना है। ऐसा 50 के 10 में लिखा है, एक बार पढ़ें। ऐसा 50 का 10 में लिखा है, आप अंधेरे में चल रहे हैं, कोई उम्मीद नहीं, कोई रोशनी नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो परमेश्वर का दास आपका बोल रहा है, उस वचन को पकड़ के रहो। पढ़िए। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बात सुनता है? जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो, वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। देखिए, परमेश्वर के वचन को पकड़कर आशा लगा के रखे, आपकी आशा कभी नहीं टूटेगा। आप सोच रहे हो ना, पादरी तो बोल रहे हैं, अरे हमारा पादरी यही है, बोल नहीं है काम है। हम क्या सोचते, हमारा अरे पादरी के और कोई काम नहीं होता, बोलता रहता है। हाँ, हर बात में बोलेगा, वचन में प्रार्थना करो, विश्वास करो। मैं तो प्रार्थना तो करता हूँ, वचन बोल देगा, एक वचन पकड़वा देगा, मैं प्रॉमिस वर्ड करके। वो तो हम जो दीवार में लटका के रखते, कहीं उठा के फेंकते हैं। कैलेंडर भी हम फांसी लगा देते हैं, कैलेंडर को ऊंचा जगह पर टांग देंगे, गले पर फांसी लगाकर टांग देते हैं। क्योंकि हम कैलेंडर का वचन इसलिए देते हैं, इसलिए हम पैसा लेते हैं, ताकि पैसा कैसे खरीदा, कम से कम वचन पढ़े डेली, है ना। कैलेंडर का फांसी लगाकर लटका देते हैं, कहीं पर टांग देंगे। भैया, तारीख देखना होगा तो बहुत सारे कैलेंडर मिल रहे, 100 रुपए करके, 100 रुपए देकर क्यों खरीद रहे हो? 10 रुपए में मिल जाता आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इसलिए पैसे लेते हैं ताकि आप वचन पढ़े, वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात करें, अगुवाई करें, आशीष पाए, चंगाई पाए, छुटकारा पाए। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। परमेश्वर का दास नातान ने जैसे बोला, दाऊद ने वैसे वैसे विश्वास कर लिया, अपनाया। प्रचार को अपनाना है, परमेश्वर के वचन को अपनाना है। पादरी अपने मर्जी से नहीं बोलते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा पादरी बोलता है आपसे। ये वचन तो मैं जानता हूं, पादरी से ज्यादा मैं अच्छा प्रचार कर सकता हूँ, आप बोल सकते हैं मेरे प्रिय, लेकिन क्या पता है क्या करें, मजबूरी है, मुझे आपका पादरी बना के रखा है।
आपको मानना ही पड़ेगा। आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, मुझसे ज्यादा बुद्धिमान होंगे, मुझसे ज्यादा पैसा वाले होंगे, लेकिन मेरे बातों को मानना ही पड़ेगा, विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझको आपके लिए पादरी बना के रखा है। हालेलुया। चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आपको तो मानना ही पड़ेगा। हमारे चर्च में रहना ही पड़ेगा, आपको सुनना ही पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद देखकर राजा है, वो कह रहे प्रभु मैं क्या है, मैं क्या बोलूं, मैं तो एक इंसान हूं, आप सब कुछ जानते हैं। आप तो मेरे बारे में, मेरे बच्चों के बारे में, मेरे भविष्य के बारे में, मेरा अनंत कर तक आपने मेरे बारे में इतना प्लान आपने बना के रखा, सोच के रखा। हालेलुया। अय्यूब की किताब में बहुत सारी बातें ना, 23 का 14 शायद पढ़िए। अय्यूब 23 का 14। हाँ, आपके बारे में परमेश्वर के पास बहुत सारे योजना है। हाँ पढ़िए। जो कुछ मेरे लिए उसने ठान लिया है, जो कुछ परमेश्वर ने मेरे लिए ठान लिया, निर्णय ले लिया है, योजना बना के रखा है, उसको वह पूरा करेगा। उसको वो पूरा करेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। आपके बारे में परमेश्वर ने क्या सोच के रखा है, उसको कोई नहीं रोक सकता। ना शैतान, ना शत्रु, ना आपके माता पिता, ना आपका पति, ना आपका पत्नी, ना आपका भाई बहन, चाहे आपका विरोधी, ना आपका रिश्तेदार, परिवार वाले, कोई रोक नहीं सकते। आप केवल परमेश्वर की बातों पर आप विश्वास कीजिए। हालेलुया। आपके लिए जो परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा है, योजना बना के रखा है, उसको वो पूरा करेगा। हाँ। और उसके मन में तो ऐसी ऐसी बहुत सी बातें उसके हैं। मन में तो ऐसे ऐसे और बहुत सारे बातें, जो आप सोचते हैं वो भी करेगा, जो आप चाहा भी नहीं, सोचा भी नहीं, वो भी उनके पास है। हैरान हो जाओगे। चौंका दिया परमेश्वर ने दाऊद को। दाऊद चौंक गए, अरे प्रभु, हाँ, मैं क्या हूं, हाँ, मैं तो मनुष्य, आपने मेरे बारे में इतना सारा सोच के रखा, इतना दूर दूर की बात सोच के रखा। प्रभु आप सोचा भी नहीं होगा, आपके बच्चों के बारे में आप नहीं सोचा होगा, लेकिन परमेश्वर ने आपके बच्चों के बारे में बहुत कुछ सोचा होगा। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। सच्चे मेरे प्रिय, मैं कभी नहीं सोचा मैं भी एक पादरी बनूंगा। हाँ? मैं तो मृत्यु के लेकर 3 साल घूम रहे थे। मुझे मरना है, आज नहीं तो कल मर जाऊंगा, इस साल नहीं तो अगले साल मर जाऊंगा। मुझे तो मौत 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 ही दिखते थे। हाँ? मुझे ये नहीं मालूम मैं मरने वालों को मैं काफी लोगों में जिंदा रखूंगा। मुझे नहीं मालूम मेरे लिए एक परिवार होगा, बीवी होगा, बच्चे होंगे, मेरे बच्चे ऐसे पढ़ेंगे, हैं, मेरे बच्चे ऐसे हो जाएंगे। मैं नहीं जानता था, मेरे बस की नहीं थे। आज मैं कृपा के MBA करवाने के लिए कोशिश, मेरा बस की नहीं। मैं तो कभी सोचा नहीं कॉलेज जाएगी करके, क्योंकि हम मेरे बस की नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने सोचा, तूने मेरे लिए सब कुछ छोड़ कर आया बेटा, मैं तुम्हारा जिंदगी ऐसे बनाऊंगा, तुम्हारा बच्चों की जिंदगी ऐसे बनाऊंगा, आने वाले भविष्य में तुम्हारा संतान को मैं ऐसे बनाऊंगा। मेरे प्रिय, सोच विचार केवल दाऊद के लिए नहीं, केवल मेरे लिए नहीं, जो यीशु के नाम के पीछे है, आप सभी को, आप हरेक को ये वायदा, आप सबके लिए प्रभु ने बहुत सारे योजना बना के रखा। उनके पास बहुत सारे योजना है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। उनके पास बहुत सारे योजना है, बहुत सी बातें हैं, बहुत सारी बातें। आप सोच रहे हैं मेरे बस की, मैं कभी, अरे यार मेरा घर होगा, किराए देना मुश्किल हो रहा है, साइकिल भी नहीं है, मैं आने वाले समय 4 पहिया में जाऊंगा, संभव है। जब लाइसेंस बनने के लिए बात आया था, अरे यार मेरे पास साइकिल भी सही अच्छा साइकिल नहीं है, मैं लाइसेंस बनकर मैं क्या करूं। किसी ने जबरदस्ती मुझे लाइसेंस बनवाया। आज देखो हर गाड़ियां चला रहा हूं, हर जगह जा। हम नहीं जानते हैं, आप सोच नहीं रहे, आपके सोच विचार में दिमाग में ही नहीं है, लेकिन आने वाले समय ऐसा एक दिन आपको स्थिति का यूं कुछ बना दे। प्रेज़ गॉड। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए मेरे भाई बहन। एक दिन भविष्यवाणी में बड़ा प्रभु आपके लिए घर दे रहा है। जिनके लिए घर दे रहा था वो बंदा विश्वास नहीं, आज भी किराए पर रह रहा है। लेकिन जो बंदा जिनका जरूरत है, तुरंत घर गया, घर से मुझे फोन आ रहा है, पास्टर जी आप आइए तुरंत। क्यों? भविष्यवाणी का प्रचार का विश्वास किया, उनका घर पर हो गया। आज उनके पास 2 मकान है। प्रेज़ गॉड। अपना हालेलुया। परमेश्वर, देखो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। दाऊद ने जैसे नातान ने बोला वैसे अपना लिया और प्रभु के धन्यवाद बोलने लगे, प्रभु की महिमा करने लगे, परमेश्वर का तारीफ करने लगे दिल से। देखिए प्रभु मैं क्या हूं,
मैं छोटा सा एक भवन आपके लिए बनाना चाहा। कभी आप परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के भवन के बारे में, चर्च के बारे में, या प्रभु के सेवकाई के बारे में, या परमेश्वर के दास के बारे में कभी आप सोचते हैं? सोच के देखा। अगर आप सोच रहे तो आशीष है। मैं ये नहीं कर आप नहीं सोचते हैं। पादरी के लिए जो सोच रहे हैं, परमेश्वर के लिए जो सोच रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, या प्यार दे रहे हैं, या सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, कर रहे हो, जो आपके पास है ही नहीं, ये जरूर नहीं वो जो दूसरा जो दे रहा है, जो आपके पास बहुत कुछ है, सबसे ज्यादा आप दे सकते हैं, कर सकते हैं। क्यों? परमेश्वर के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, कभी सोचा आपने प्रभु ने मुझे ऐसे आशीर्वाद के जीवन दे रखे? हम तो रोते रहते हैं ना, हमारा रोना कभी हमारा रोना बंद नहीं होता, फिर हम कहां सोचें? प्रभु मुझे अच्छा रखा, दिल से कभी प्रभु का धन्यवाद बोला, कभी खुशी से प्रभु की स्तुति किया, मैं कुछ करूंगा। अरे कम से कम चर्च में तो जाए, मीटिंग तो अटेंड करें, दुआ तो करें, बाइबल तो पढ़े, कम से कम सुसमाचार अपने गवाही तो लोगों का बांटे, ये बड़ी बात है। ये इसके लिए भी लोगों के मुश्किल है आजकल। फिर आशीर्वाद कहां बरकत होगा? वो दिल से धन्यवाद कर, वो हैरान हो गए, छोक है। 18 से 20 तक का पढ़ के देखोगे ना, आपको समझ में आएगा। अरे बाप रे, उसके अनुसार वो प्रार्थना किया। कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? 27 से 19 तक। हाँ, 27 से 29। 29। क्योंकि हे सेनाओं के यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, तूने यह कहकर अपने दास पर प्रकट किया है कि मैं तेरा घर बनाए रखूंगा। इस कारण तेरे दास को तुझसे यह प्रार्थना करने की हिया हुआ है। हिम्मत आए प्रभु, मैं तेरा काफी लोग घर बनाते, फिर कुछ दिन के बाद टूट जाते हैं, जिंदगी टूट जाते हैं, परिवार के रिश्ता टूट जाते हैं, पति पत्नी अलग हो जाते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं। कारण क्या है? परमेश्वर किया वो वायदा को अपना ले। प्रभु ने अच्छी जिंदगी दिया तो अच्छा पति, अच्छा पत्नी, अच्छा परिवार, अच्छा नौकरी, कोई भी हो, अच्छा पढ़ाई या स्कूल दिया। ये स्कूल अच्छा नहीं है, नहीं है, ये काम अच्छा नहीं है, ये कॉलेज अच्छा नहीं है, ये नौकरी अच्छा नहीं, ऐसे मत बोले। प्रभु ने दिया, प्रभु के धन्यवाद, तब आशीष। प्रभु आपने वायदा किया, इसलिए मुझे हिम्मत है। प्रभु ने आपके लिए वायदा किया हुआ था, उस वायदा को पकड़ कर दुआ करें। अभी देखो, परमेश्वर को मुंह से निकला, मैं तुम्हारा घर बने रहेगा, वो उसको पकड़ लिया। अभी ये कैसे प्रार्थना कर रहा है, देखिए 28 से। हाँ, अब हे प्रभु यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तेरे वचन सत्य है, और तूने अपने दास को ये भलाई करने का वचन दिया है। हाँ, आपने वायदा किया, आप सच्चा परमेश्वर है। हाँ, अभी इस वायदा के अनुसार मेरा घर को बनाओ। हालेलुया। देखिए, वचन को अपना कर प्रार्थना करना। हाँ, क्या बोल रहा अभी? तो अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दे कि वह तेरे सम्मुख सदैव बना रहे। सदैव बना रहे। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, तूने ऐसा ही कहा है। ऐसे कहा है। देखा, अभी उल्टा बोल रहा। आपने कहा अगर मैं आपसे कुछ प्रॉमिस किया होगा तो आप क्या करोगे? मुझे छोड़ दोगे? नहीं, आपने किया। आपके बच्चे क्या करते हैं? अगर बच्चों को बोल दिया था मैं आते वक्त आपको कुछ लेकर आऊंगा, चॉकलेट लेकर आऊंगा, हाँ, या पिज्जा लेकर आऊंगा, या बर्गर लेकर आऊंगा, आपके बच्चे छोड़ेगा? आपको कुछ अगर गलती से नहीं लाया, क्या बोलते हैं? आपने प्रॉमिस किया। पापा मैं नहीं जानता हूँ, जिद करते नहीं करता आपको बच्चे। मेरे प्रिय, आप परमेश्वर का बच्चे हैं। प्रभु आपने कहा मेरा घर बनाऊंगा, आपने कहा मेरे बच्चों का भविष्य बनाऊंगा, आपने कहा मेरा जिंदगी बनाऊंगा। बना ले, क्योंकि आपने वायदा किया। आपका हक है, आपकी हिम्मत है। हालेलुया। इसलिए तो हम बोलते हैं वचन को पकड़ ले भैया, पादरी के मत पकड़ो। पादरी कुछ नहीं है, इंसान है वो। पादरी आपसे भी बेकार है। हालेलुया। पादरी आपसे भी कमजोर है। पादरी के पास आपसे भी ज्यादा समस्या है। पादरी कुछ नहीं कर सकता आपको। पादरी केवल रास्ता बता सकते, परमेश्वर का वचन को पकड़वाएगा आपको। मैं सीधा वचन बोलता हूँ, वचन को पकड़वाता हूँ। हालेलुया। वचन का पकड़े, आपकी आशा कभी नहीं टूटेगा। प्रेज गॉड। जो आप चाहा वो भी मिलेगा। ये कौन सा चाहत आ गया मेरे मन में, छी 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 छी, ऐसे मत सोचे। आशा रखे। हालेलुया। परमेश्वर आपकी इच्छा को, आपकी चाहत को पूरा करेगा, और जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो भी पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया। ये अपना आंख बंद करें, प्रार्थना करें।
हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। आज के संदेश के द्वारा आपने हमसे बात किया प्रभु, आपके बच्चों से बात किया प्रभु। पिछले दिनों की दिशा से आज के दिन आपके बच्चों के जीवन में आपने कैसे आशीर्वाद दिया, वो कैसे कैसे स्थिति को वो लोग बाहर करके आज यहाँ तक पहुंचा, सब कुछ एक बार पवित्र आत्मा याद दिलाए। अगर आपके बच्चे आपके आशीषों का, आपकी अगुवाई को भूल गया होगा तो एक बार आप स्मरण दिलाइए प्रभु। और आज का इस जीवन के द्वारा आपके बच्चे आपकी स्तुति करें, महिमा करें प्रभु। केवल आज तक नहीं, केवल हमारी बात नहीं, हमारे वंश, हमारे बच्चे, आने वाले पीढ़ियों तक आपने हमारे लिए बहुत सारे योजना बना के रखा प्रभु। जो आज हमारे सामने है, आज के जैसे नहीं है प्रभु, आने वाले दिन हमारे लिए होंगे। पवित्र खुदा, जैसे पहले थे वैसे नहीं है प्रभु। आज हम आपने बहुत कुछ किया है, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज जैसे वैसे नहीं होंगे, और अच्छा होंगे प्रभु। दाऊद कुछ सोचा, मैं तो अच्छा, प्रभु ने मुझे अच्छा रखा, मैं प्रभु के लिए क्या करूं। मेरे प्रिय, हम कभी कभी हम सोचे परमेश्वर ने मुझे अच्छा रखा है, कुछ भी हो जो आपने हमारे लिए दे रखा है, उसको भी वरदान या स्थिति या धन दौलत, समय या अच्छा चंगाई, तंदुरुस्ती या कुछ भी हो प्रभु, या पढ़ाई, नॉलेज, जो भी हो, वो केवल अपने लिए नहीं प्रभु, और उनके लिए भी आशीष का कारण बने, आपकी महिमा का कारण बने, उसके लिए हम इस्तेमाल करें। कई बार बहुत सारे बुद्धि ज्ञान हो जाता है, हम गलत चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं प्रभु, हमें माफ करें, उन बातों से हमें छुड़ा दें। अगर मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में या गाड़ियों में कोई भी चीजों में अच्छा जानकारी है तो केवल आपकी महिमा के लिए प्रभु हम इस्तेमाल करें। जो भी हमें दिया हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रभु आशीष का कारण बने, उसके लिए हम प्रयास करें। और आपने किया वायदा के अनुसार, वो वायदा केवल दाऊद के लिए नहीं, मेरे लिए भी, केवल मेरे लिए नहीं, जो आपने हमारे लिए दिया हुआ आत्मिक बच्चों के लिए, संतानों के लिए भी आपने दिया, सारे विश्वासी जनों के परिवार के लिए भी प्रभु सभी का आशीष दे, बरकत दे। आपने, क्योंकि आपने वायदा किया प्रभु, उस वायदा का जरूर आप पूरा करोगे, क्योंकि वायदा बदलने के लिए आप मनुष्य नहीं प्रभु, आप सत्य और जीवित परमेश्वर, आप वायदा का पूरा करो। हम हमारा घराना पर आपका आशीर्वाद हमेशा बने रहे, हमेशा हम आपके सामने स्थिर रहें प्रभु, हम आपके सामने बने रहें, हम हमारा परिवार, हमारे संतान, आपका, हमारे सरपण सब आपके हथेली पर, आपके दृष्टि के सामने रहे। आपने हमारे प्रार्थना का सुना, धन्यवाद देते, आप वैसे ही करोगे, धन्यवाद देते। दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से जीवित परमेश्वर, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, किसी भी बातों के लिए आप परेशानी मत हो जाए, परमेश्वर पर भरोसा रखें, उनके वचन पर आप विश्वास करें, परमेश्वर जरूर आपको आशीर्वाद देगा। गॉड ब्लेस यू। संदेश को औरों को भी बांट दीजिए, प्रभु आपका आशीष दें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।